यूपी के सहारनपुर से सामने आए विवाद ने सियासी गलियारों में गर्मी ला दी है। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन और एडीएम संतोष बहादुर के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि एडीएम ने उन्हें अपने दफ्तर से बाहर निकल जाने को कहा और अभद्र व्यवहार किया। उनके मुताबिक जब वो छुटमलपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम से मिलने पहुंची थी तो गलत किया गया। बताया गया कि बातचीत के दौरान एडीएम ने शमा परवीन को डांटा और जब इकरा ने बीच में बात की तो उन्हें बाहर जाने को कह दिया गया। सांसद ने इस मामले की शिकायत मंडलायुक्त और प्रमुख सचिव से की है। मामला लखनऊ तक पहुंच चुका है। हालांकि एडीएम ने आरोपों को झूठा बताया है, मगर डीएम सहारनपुर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। छांगुर बाबा केस में अब योगी सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। सूत्रों की माने तो 2019 से 24 तक बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। ये वही दौर था जब छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का साम्राज्य खड़ा किया और प्रशासन की मिली भगत से मनमानी करता रहा। यूपी एसटीएफ को पहले ही इन अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य मिले थे, लेकिन अब पक्के सबूतों के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही है। इतना ही नहीं, 2 तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी जल्द जांच के घेरे में आ सकते हैं। यूपी विधानसभा और हाईटेक होने जा रही है। खबर है कि यूपी विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनने जा रही है जहां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे चेहरा पहचाने, भीड़ में व्यक्ति ढूंढने और ब्लैक लिस्ट में मौजूद लोगों को अलर्ट करने में सक्षम होंगे। बताया जा रहा है कि 2 डिवाइसों से लैस ये सिस्टम हर विधायक की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा और उनकी उपस्थिति व मूवमेंट की ऑटो रिपोर्टिंग करेगा। दावा है कि इस तकनीक से विधानसभा की पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 45 दिनों में सिस्टम लग जाएगा। फिर एक बार कानपुर सीएमओ की कुर्सी सुर्खियों में है, क्योंकि खबर है कि सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को बड़ी राहत मिली है। उनका तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब वे कानपुर के सीएमओ बने रहेंगे। वहीं वर्तमान में तैनात डॉक्टर उदयनाथ को हटाकर उन्हें श्रावस्ती वापस भेज दिया गया है, जहां वह पहले अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य थे। दरअसल डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपने तबादले को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अवमानना याचिका दायर की थी और इस याचिका की सुनवाई 17 जुलाई को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव की ओर से तबादला आदेश रद्द करते हुए नई तैनाती का निर्देश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद कानपुर सीएमओ की कुर्सी पर मचे बवाल को लेकर के फिलहाल विराम लग गया है। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बाद अब यूपी की रहने वाली इंटरनेशनल पहलवान दिव्या काकरान ने अपने पति सचिन प्रताप से तलाक लेने का फैसला किया है। दिव्या ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल स्टोरी पोस्ट कर इसे अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला बताया। उन्होंने कहा, पिछले 4 से 5 महीने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमने संभालने की कोशिश की, लेकिन अब अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। बता दें, दिव्या काकरान अर्जुन अवार्डी हैं और 8 बार भारत केसरी का खिताब जीत चुकी हैं। सावन के पावन महीने में प्रयागराज में एक दिव्य दृश्य देखने को मिला, जहां गंगा में संगम किनारे स्थित रहते हनुमान जी का अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल मंदिर में प्रभावित हुआ, जय श्री राम बजरंगबली के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। संतों और पुजारियों ने मां गंगा की स्तुति कर दूध, फूल और पंचामृत से पूजन किया। भक्तों ने डमरू बजाया और मंगल गीत गाए। लोग इसे महादेव और वीर हनुमान के प्रति गंगा मैया का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं भारी बारिश के चलते संभल जिले में गंगा नदी उफान पर है। कुन्नौर तहसील के राजघाट क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब तक गंगा का जलस्तर करीब 4 फीट तक पहुंच चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोग चिंतित है कि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर तैयारियां तेज कर दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। दरअसल एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 6 साल की बेटी की जान ले ली। आरोप है कि रोशनी नाम की महिला ने बेटी की जान लेने के बाद शव के सामने पार्टी भी की और फिर अपने ही पति शाहरुख को फंसाने की साजिश रची। पुलिस को जब सूचना मिली और मौके पहुंची तो मामले की छानबीन से सारा राज खुल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कुशीनगर से है, जहां नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के देवत हवाली बी पैक्स समिति ने यूरिया की कालाबाजारी का खुला खेल चल रहा है। किसानों के लिए जरूरी खाद रात के अंधेरे में बेची जा रही है, जबकि कृषि विभाग ने बिक्री का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का तय किया। इसके बावजूद आदेशों को ताक पर रखकर आरोप है कि सचिव मार्कंडे चौरसिया रात में न केवल यूरिया बेच रहे हैं बल्कि उससे ज्यादा कीमत भी वसूल रहे हैं। इससे गुस्साए किसान समिति के बाहर जुटने लगे। विभाग की लापरवाही से खाद माफियाओं के हौसले बुलंद है और किसान लाइन में खड़ा होकर भी खाली हाथ लौट रहा है। कुशीनगर से लोकमंच के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट। जब रक्षा की बचत बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है, जिसकी खबर कौशाम्बी से सामने आई है, जहां करारी थाने का मामला अब मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के खुले उल्लंघन का प्रतीक बन चुका है। आरोप है कि थाना अध्यक्ष बिना गिरफ्तारी मेमो भरे आम लोगों को कई दिन तक थाने में अवैध रूप से बिठा रहे हैं। वहीं खुद करारी पुलिस संदिग्ध नंबर प्लेट लगी है जिप्सी से गश्त करती दिख रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये इलाका इंद्रजीत सरोज जैसे विधायक, पुष्पेंद्र सरोज जैसे सांसद हैं। पीड़ितों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। 27 तारीख को हमारे गांव में बारात आई, घराती और बाराती से झगड़ा हुआ है। जब उस भैया को लाग गया तो हमारे पति देखने गए, फिर पुलिस पहुंची, उस समय हमारे पति को पकड़ लाई। आज तक करारी थाने अभी छोड़ा नहीं।
क्या नाम है आपका पति का? हमारे पति का नाम है रमेश, किस गांव की रहने वाली है? रखवाड़ा कटरा। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि जांच की जा रही है। अब पुलिस ने जांच की बात कही है, लेकिन इस मामले में कई सवाल अब उठाए जा रहे हैं। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत मुकदमा प्राप्त संख्या 66/25 के संदर्भ में एक अभियुक्त को कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस संदर्भ में मीडिया के कुछ सदस्यों द्वारा ये अवगत कराया गया कि जिस अभियुक्त को कल जेल भेजा गया है उसे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए थाने पर डिटेन किया गया था। इस संदर्भ में जांच की जा रही है। जांच करने के उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस विधानसभा क्षेत्र में इंद्रजीत सरोज जैसा विधायक हो, जिस जिले में पुष्पेंद्र सरोज जैसा सांसद हो, जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, जिस देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, जिस देश में केंद्र और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अगर ऐसी सरकार और ऐसे नेता पक्ष विपक्ष के हों और उस क्षेत्र में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, मूलाधिकार का उल्लंघन हो और उन पर कार्रवाई न हो, तो लोग सवाल पूछते हैं। वहीं कौशाम्बी जनपद की बात करें, कौशाम्बी जनपद के करारी कोतवाली क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है। बार बार सुर्खियों में आ रहा है, सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि एक जिप्सी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें करारी कोतवाल स्वयं चला रहे हैं उस जिप्सी को। उस जिप्सी में लगा नंबर संदिग्ध है, ना ही उसका कोई आरटीओ में रिकॉर्ड मिल रहा है। लोगों में चर्चाएं का अंबार लगा हुआ है। वहीं बात कर रहे हैं, जब इस मामले में कुछ पत्रकारों ने करारी कोतवाल से पूछा कि ये किसके नाम रजिस्टर्ड है और इसमें नंबर क्यों नहीं शो कर रहा है, कुछ भी बताने के लिए करारी कोतवाल तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक से भी पूछा, लेकिन कुछ भी बताने के लिए कैमरा से पुलिस अधीक्षक भाग रहे हैं। बात कर रहे हैं करारी कोतवाली की। एक और मामला सामने आया जो कि 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में एक पीड़ित को रखा गया, आरोपी को, और उसकी पत्नी जाके पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि या तो उनका चालान कर दिया जाए या तो उन्हें छोड़ दिया जाए। हालांकि उसका जीपीएस वीडियो भी वायरल हुआ और सीओ उसकी जांच कर रहे थे, लेकिन जांच तक सीमित रह गई। ना तो उसकी जांच हो पाई, ना ही ऐसे कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई। और बात कर रहे हैं शासन सत्ता की, ना ही विपक्ष के यहाँ के सांसद और ना ही विधायक और ना ही सरकार में बैठे नेता, इस शासन सत्ता के भी लोग कुछ भी बोलने के लिए उस पर तैयार नहीं। लोगों में चर्चा है, ना तो विपक्ष और ना ही सरकार में बैठे लोग इन पर उल्लंघन करने वाले, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुछ भी आवाज नहीं उठा रहे हैं और ना ही इन पर कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। लोकमंच से लवलेश कुमार, कौशाम्बी। अगली खबर कासगंज से है, जहां तेज बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र की निमरी गांव का है, जहां अचानक एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चश्मदीद चंद्रपाल सिंह ने हादसे की पुष्टि की है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। निबरी के। हाँ। क्या घटना हुई है, कितने बजे हुई? ये करीब 5 बजे करीब हुई है। बारिश की वजह से हुई है क्या? जी। तो कौन कौन घायल हुआ है, कैसे, क्या आप बताओ जरा। 2 है, प्रमोद की मम्मी और प्रमोद की नानी। ये दोनों लोग लेंटर के नीचे ही थे? जी। तो दोनों में क्या, कैसी हालत है अभी उनकी? एक के तो गोड़ कटका हुआ, हाँ। नानी को। हाँ। और वो तो खत्म है जी मम्मी को। कितनी उम्र होगी उनकी? करीब बैठे ही 45। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन क़ुरैशी की रिपोर्ट। इस बीच उन्नाव के नवाबगंज की विकलांग महिला सुमन द्विवेदी ने भूमाफिया से परेशान होकर एसपी से सुरक्षा की मांग की है। सुमन के पति पैरालिसिस से पीड़ित हैं और बेटा सेना में जेसीओ पद पर तैनात है। सुमन की जमीन पर भौली गांव निवासी रामेंद्र यादव जबरन कब्जा करना चाहता है। आरोप है कि वो जेसीबी से खुदाई और दीवार बनाने आया है। मना करने पर धमकी दी और सुमन ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। आरोपी हालांकि ये भी फरार हो गया है। हमारा नाम सुमन है। कहाँ से आए हैं आप? हम नवाबगंज से आए हैं। आज यहाँ आए थे एसपी ऑफिस, क्या? एसपी ऑफिस आए थे और यहाँ आए थे कि हमारा कार्य रुकवा दीजिए। तो कहते हैं कि हमें रुकवा, कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी। आदेश करा के लाओ। कहाँ से आदेश करा के लाओ इतने दिनों से? क्या मामला है आपका? हमारा ज़मीन का मामला है, मेन रोड की ज़मीन है। भूमाफिया लोग कह रहे हैं कि हम करोड़ों की ज़मीन है, हम 10-12 लाख दे देंगे रुपए, तुम्हारा कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पुलिस का बड़ा एक्शन अमरोहा में देखने को मिला है। दरअसल अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में बंद पड़े जिम में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है, जिसे हसनपुर पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम ने मिलकर दबोच लिया। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसपी अमित कुमार आनंद ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। कहा कि वक्त रहते कार्रवाई न होती तो बड़ी वारदात हो सकती थी। सभी आरोपियों पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। थाना हसनपुर और एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए ग्राम बावनखेड़ी में बंद पड़े जिम के अंदर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही का भंडाफोड़ किया है। इस प्रकरण में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें थाना हसनपुर टीम को सूचना प्राप्त हुई थी एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलने की, जिसके क्रम में 2 अभियुक्त शादाब और सुमित जो थाना हसनपुर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पे जो अन्य 5 अभियुक्तों को इन्होंने जो शस्त्र बनाकर बेचे थे, उनकी भी गिरफ्तारी संयुक्त टीम थाना गजरौला, डिडौली और थाना रजबपुर की टीम द्वारा की गई। फिलहाल पुलिस का साफ कहना है कि हमने एक संगठित गिरोह को दबोचा है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। इस बीच जौनपुर के खेतासराय के रानीमऊ गांव में पुलिस कार्रवाई का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में 3 सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी एक आरोपी मोहम्मद सलाम को गमछे से गला कसकर कार से घसीटते नजर आ रहे हैं। घर की महिलाएं चिल्ला रही हैं, लेकिन पुलिस नहीं रुकी। आरोपी पर 40 से ज्यादा केस दर्ज है और वो जिला बदर घोषित है। पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन वो भागने लगा। वीडियो वायरल में क्या है पूरी घटना? ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है खेतासराय पुलिस पे कि उसके पति के साथ बदसलूकी की गई, जबकि इसमें सत्यता यह है कि यह व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल सलाम है, यह एक जिले के सबसे बड़े पशु तस्कर हैं, गौ तस्कर हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर से एसपी दीक्षा शर्मा ने जनता की समस्याएं सुनने के लिए एसपी कार्यालय में जनसुनवाई की। फरियादों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान कई शिकायतें पुलिस चौकियों से जुड़ी थी, जिन पर एसपी ने चौकी प्रभारियों को सख्त फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी दीक्षा शर्मा ने भरोसा दिलाया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट।